मोदी के घर गुजरात के महसाणा में गरजे राहुल। प्रधानमंत्री मोदी सरकार पर किया बड़ा हमला। रैली में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, बीजेपी पर कंपनियों से पैसे लेने का इल्जाम। मुझे बहुत खुशी, 6 महीने में 9 बार सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। राहुल गांधी ने आरोपों पर मोदी से मांगा जवाब। कहा 2.5 साल से प्रधानमंत्री मोदी पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई, इनकम टैक्स के पास जानकारी होने का दावा। 2.5 साल से इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? और ये जो 9 बार ये कह रहे हैं कि आपको पैसा दिया गया है, क्या ये सच है? नोटबंदी पर आरबीआई का यू टर्न, पुराने नोट जमा करने का सर्कुलर लिया वापस, केवाईसी धारकों को राहत। अब जितना चाहें और जितनी बार चाहें जमा करा सकते हैं पुराने नोट, बिना पूछताछ के जमा होंगे पुराने नोट। नोटबंदी के 50 दिन बाद पीएम नरेंद्र मोदी कर सकते हैं बड़ा ऐलान। 2 जनवरी को लखनऊ में रैली में हो सकती है घोषणा, सूत्रों के हवाले से खबर। मोदी सरकार राज्यों में चुनावों को देखते हुए जनता को दे सकती है लुभावनी सौगात। बजट में वित्त मंत्री के पिटारे से निकल सकती हैं कई रियायतें। काले धन को सफेद करने के शक में 200 पार्टियों को चुनाव आयोग का झटका। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को आयोग भेजेगा जानकारी। संदिग्ध पार्टियों के चुनाव लड़ने पर भी लगी रोक। ममता बनर्जी ने फिर नोटबंदी को लेकर किया हमला। तमिलनाडु के मुख्य सचिव के घर छापे को लेकर निकाला गुस्सा। बीजेपी का पलटवार, कहा करप्शन की चैंपियन है ममता। इनकम टैक्स का अब तक का सबसे बड़ा छापा, तमिलनाडु के मुख्य सचिव के घर इनकम टैक्स की रेड। व्यापारी शेखर रेड्डी गिरफ्तार, 130 करोड़ का कैश पकड़ा, 30 करोड़ के नए नोट और 100 किलो सोना बरामद। जोधपुर में एक ट्रक से बरामद हुए 35 लाख रुपए, 24 लाख की नई करेंसी के नोट। मध्य प्रदेश के झाबुआ में बैंक मैनेजर सस्पेंड, 32 फर्जी खातों में 20 लाख जमा। ग्रामीण बैंक में 4 दिनों में 1 करोड़ हुए जमा। गुजरात के भुज में एक कारोबारी से करीब 84 लाख कैश बरामद, 35 लाख से ज्यादा के नए नोट भी शामिल। मुंबई से सटे कल्याण में इंडसइंड बैंक के मैनेजर सुंदरम सुब्रमण्यम को पुलिस ने हिरासत में लिया। सुंदरम के पास से 12,22,000 की नई करेंसी बरामद। बैंक मैनेजर सुंदरम बंटी होटल में एक शख्स को 15% कमीशन पर नए नोट देने पहुंचा था। सूचना पर पुलिस ने पकड़ा। बंटी होटल से ही पुलिस ने एक और शख्स मोहम्मद मुस्तफा को भी लिया हिरासत में। मुस्तफा के पास मिले 17 लाख के नए नोट। बिहार के सुपौल में एक महिला के डाकघर के खाते में अचानक आया 16 लाख रुपए। शिकायत के बाद खाता सील, पोस्ट ऑफिस से डेटा एंट्री की गड़बड़ी बताकर पल्ला झाड़ा। पीलीभीत में कैश की कतार में एक लड़की से हुई छिड़कलानी। पुलिस ने शिकायत पर लड़के को पीटा, बाद में पीड़िता ने खुद लड़के को छुड़ाया। पीलीभीत में कैश की कतार में धक्का मुक्की देखकर फिर उठा सवाल, आखिर ऐसे लाइन में कैसे खड़ी हो सकती है महिलाएं और बुजुर्ग। आदेश के बावजूद नहीं लगाई जा रही अलग लाइन। महाराष्ट्र के सतारा में 60 लाख की नई करेंसी बरामद। कोल्हापुर से आए 2 लोगों को पुलिस ने दबोचा। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के विधायक जफर आलम ने दिया नोटबंदी मिशन की नसबंदी से की तुलना। बोले नोटबंदी में इंदिरा गांधी के नसबंदी मिशन से ज्यादा मुसीबत। बैंकों में काले धन को सफेद करने पर आज तक ने किया बड़ा खुलासा। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में 5 बैंक कर्मचारी बेनकाब। सैलरी नियमों में संशोधन बिल सरकार ने किया पास। ई नियमों को बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाई मोदी सरकार। मजदूरों को चेक से भी हो सकेगा भुगतान। अभी कैश में होती है पेमेंट। सैलरी के नगद भुगतान पर भी रोक नहीं। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों का किराया 50% तक कम करने का किया ऐलान। प्रदूषण के बीच लोगों को बसों तक खींचने की कोशिश। 1 महीने के लिए कम किया गया किराया। नॉन एसी बस का अधिकतम किराया 5 रुपए और एसी बस का किराया अधिकतम 20 रुपए में बनेगा रोजाना पार। 1 जनवरी से सभी ट्रेनों में विकल्प टिकट की सुविधा देगी रेलवे। वेटिंग टिकट कंफर्म न होने पर रेलवे करेगा आपको फोन। दूसरी ट्रेन को खाली सीटों की देगा जानकारी।
राजपुरा भटिंडा रेलवे लाइन को डबल करने की केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, करीब 1,500 करोड़ का प्रोजेक्ट पास। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने की लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी से मुलाकात, सेना प्रमुख न बनाए जाने को लेकर नाराज है बख्शी। स्वदेशी क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण, मिसाइल की रेंज है 1,000 किलोमीटर। डीएम के चीफ करुणानिधि की सेहत में तेजी से सुधार, जल्द हो सकते हैं अस्पताल से डिस्चार्ज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री सुरेंद्र प्रसाद का निधन, 88 साल की उम्र में कहा अलविदा। त्रिवेंद्र में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, केरला पब्लिक सर्विस कमीशन बैंक लिस्ट को लेकर विरोध, पुलिस ने पानी की बौछार की। 1984 सिख दंगों के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को कोर्ट से मिली राहत, दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को दी मंजूरी। जेएनयू से लापता छात्र नजीब के रूम पार्टनर का लाई डिटेक्टर टेस्ट, 60 सवालों में मांगा गया जवाब। अगस्ता वेस्टलैंड केस में सीबीआई ने कोर्ट से मांगा और वक्त, शुक्रवार को होगी अगली सुनवाई। चिक्की मामले में पंकजा मुंडे को एसीबी की क्लीन चिट, केस बंद किया गया। मणिपुर में मेतेई और नागा समुदाय के बीच हिंसक झड़पों के बाद सुरक्षा इंतजाम सख्त, इंफाल में कई जगहों पर आगजनी के बाद कर्फ्यू की आई नौबत। इंफाल में हिंसक प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बल ने किया बल प्रयोग, दागे आंसू गैस के गोले। इंफाल में भड़की हिंसा के दौरान सैकड़ों वाहन जलाए गए, एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा पर पाबंदी, बैंकों में कामकाज पर पड़ा असर। इंफाल में 9 घंटे की ढील के बाद रात में फिर लगाया गया कर्फ्यू, आर्थिक नाकेबंदी के बाद हिंसक झड़प से कर्फ्यू में की आई नौबत। दिल्ली में मणिपुर के छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च, शांति स्थापना की मांग की, नागालैंड के सीएम जेलियांग भी परेशान, नागाओं की सुरक्षा के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा खत। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में लड़की की गोली मारकर हत्या, मर्सिडीज कार में हुआ लड़की का कत्ल, लड़की के घर के पास मारी गई गोली। दोस्त के साथ घूमने गई थी मृतक लड़की, आरोपी गिरफ्तार। मैनपुरी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने की लड़की की पिटाई, लहूलुहान हुई पीड़िता। मैनपुरी में पता पूछने के बाद लड़की के साथ हुई थी छेड़छाड़, पति और बच्चे के साथ पीड़िता आई थी बाजार, पिटाई करने वाला शख्स गिरफ्तार। बिजनौर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 6 लड़कियां गिरफ्तार। नागौद में सुरक्षा कर्मियों के सामने भीड़ ने एक एसडीओपी की पिटाई की, हिस्ट्री शीटर का शव रखकर हाईवे पर प्रदर्शन कर रही थी भीड़। सोनीपत में बीएससी की छात्रा की रेप के बाद हत्या, रोहतक बाईपास पर लोगों का धरना। महाराष्ट्र के गोंडिया इलाके में धुआं हुआ होटल, 7 लोगों की मौत। असम के बारपेटा में भीषण आग, 6 दुकानें जलकर खाक। झालावाड़ में 20 साल बाद पकड़ा गया रेप केस का आरोपी, 1994 में नाबालिग के साथ किया था बलात्कार, 1996 से था फरार। लातेहार में पुलिस ने बाइक लुटेरे गिरोह का किया पर्दाफाश, 13 लोग गिरफ्तार, 22 बाइक बरामद। मथुरा में पकड़ा गया वाहन चोरी गिरोह, 11 मोटरसाइकिल, 3 तमंचे समेत 4 लोग गिरफ्तार। सलमान खान के आर्म्स एक्ट केस में 2 जनवरी को होगी जोधपुर कोर्ट में सुनवाई, कल नहीं हो सकी थी बहस। मुंबई के भाईखला इलाके में चमड़े की एक कारखाने में लगी भीषण आग, हादसे में दमकल का एक कर्मचारी और एक महिला घायल। फुलवारी शरीफ में शिक्षक की पिटाई से 9वीं कक्षा के छात्र का हाथ टूटने का आरोप, बाल्मी डीएवी स्कूल के अंग्रेजी के शिक्षक पर केस दर्ज। देहरादून कोतवाली में नशे में धुत लड़की ने जमकर किया हंगामा, नशे में ड्राइविंग करते पकड़े जाने पर पुलिस लड़की और उसके दोस्त को लाई थी थाने। देहरादून कोतवाली में 1 घंटे के ड्रामे के बाद पुलिस लड़का लड़की को परिजनों के हवाले कर किया कार की जब्ती।
मुजफ्फरनगर में एक शख्स से की गई हद दर्जे की दरिंदगी, 5 लोगों पर गुप्तांग काटने का आरोप, अस्पताल में भर्ती है युवक। हरियाणा के बल्लभगढ़ में जमीन विवाद को लेकर सरपंच के परिवार पर फायरिंग, 30 लोगों पर केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 12 पिस्तौल के साथ हथियार तस्कर गिरफ्तार, आने वाले चुनाव में इस्तेमाल का अंदेशा। यूपी के अमेठी में हाईवे पर स्कॉर्पियो और टैंकर की भीषण टक्कर, 2 महिला समेत 4 लोगों की मौत। हरियाणा के सोनीपत में बीजेपी का नेता गिरफ्तार, 2 रिश्तेदार के मर्डर के आरोप में एसआईटी ने दबोचा। लश्कर चीफ हाफिज सईद ने फिर उगला जहर, कहा पाक के 10 टुकड़े करने के राजनाथ के बयान को हम मानते हैं ऐलान जंग। आतंकी हाफिज ने दी गीदड़ वपकी, कहा भारत के फौजी ठिकानों को बनाएंगे निशाना, हर हमले का पहले से ज्यादा घातक होगा। हाफिज सईद ने श्रीनगर के पत्थरबाजों की पीठ थपथपाई, कहा गुलेल से भारतीय फौज का बनाने वाले हमारे हीरो। मुजफ्फराबाद की एक रैली में हाफिज सईद के साथ हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन भी मंच पर दिखा, दोनों ने एक साथ भारत के खिलाफ उगला जहर। हाफिज ने भारत पर केमिकल हथियार का जखीरा जमा करने का लगाया आरोप, कहा नवाज शरीफ के को सबूत नहीं मिलते तो हम ला कर देंगे भारत के खिलाफ सबूत। फिल्म रईस के लैला गाने पर लाइव प्रेजेंटेशन के लिए अभिनेत्री सनी लियोनी को 4 करोड़ रुपए ऑफर, ट्रेलर में दिखी लैला गाने की झलक। सैफ करीना के बेटे का नाम तैमूर रखने पर सोशल मीडिया में चर्चा, सोशल साइट्स पर टॉप ट्रेंड कर रहा है नाम। संजय दत्त ने सलमान को कहा घमंडी, एक वेबसाइट के इंटरव्यू में दिखी संजय और सलमान के बीच खटास। रणबीर कपूर की फिल्म जग्गा जासूस का ट्रेलर रिलीज, ट्रेलर ने यूट्यूब में मचाई धूम। जग्गा जासूस में रणवीर और कैटरीना की केमिस्ट्री, अनुराग बसु ने किया है निर्देशन, बर्फी में भी रणवीर के साथ कर चुके हैं काम। इंग्लैंड पर 4-0 की जीत के साथ टीम इंडिया टेस्ट रैंकिंग में बादशाह के साथ 2016 को करेगी अलविदा, ऑस्ट्रेलिया से बनाई पहाड़ी पहल। 120 अंकों के साथ टीम इंडिया टेस्ट रैंकिंग के टॉप पर, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के 105 अंक। इंग्लैंड रैंकिंग में दूसरे पायदान से 5वें नंबर पर खिस गई। अश्विन और जडेजा ने 42 साल के रिकॉर्ड को दोहराया, टेस्ट रैंकिंग में टॉप 2 पोजीशन पर टीम इंडिया के गेंदबाज। 1974 में बेदी और चंद्रशेखर की जोड़ी ने किया था कमाल। अश्विन की टेस्ट रैंकिंग में टॉप की पोजीशन बरकरार, जडेजा 66 अंकों की उछाल के साथ दूसरे नंबर पर। टेस्ट सीरीज के बाद इंग्लैंड, भारत और इंग्लिश टीम को 25 दिनों का आराम, 15 जनवरी से शुरू होगी वनडे सीरीज। मेक्सिको में दर्दनाक हादसे में 31 लोगों की मौत, पटाखा बाजार में लगी भीषण आग। सान पाबीटो बाजार में हुआ हादसा, मेक्सिको से 20 मील की दूरी पर है यह पटाखा मार्केट। सान पाबीटो में हुए हादसे में 72 लोग घायल भी हुए, सभी अस्पताल में भर्ती, कईयों की हालत गंभीर। हादसे के बाद धुएं के गुबार से पटा इलाका, घायलों की संख्या बढ़ने की जताई जा रही है आशंका। टर्की में मारे गए रूसी राजदूत आंद्रे कार्लोव का मॉस्को लाया गया पार्थिव शरीर, एयरपोर्ट पर दी गई श्रद्धांजलि, एक आतंकी ने कल मारी थी गोली। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कड़ाके की ठंड, तापमान गिरने से जमी ढल जी। पहलगाम में तापमान 6.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, गुलमर्ग में भी तापमान -3 डिग्री तक पहुंचा। राजस्थान के फतेहपुर में पारा पहुंचा 0 तक, मौसम विभाग ने आगे भी ठंड बढ़ने की चेतावनी दी। चीन में सफेद आफत से परेशान लोग, दक्षिणी इलाके में पारा -15 तक पहुंचा। सहारा मरुस्थान में 29 साल बाद बर्फबारी, शिकागो में 33 साल का सबसे ठंडा दिन।